सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग का टेस्ट पेपर, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया था। सो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट पेपर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर ले और ये टेस्ट पेपर देख लें। तो इस टेस्ट पेपर के मैंने 2 पार्ट बनाए थे। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट 2 करेंगे। सो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। सो क्वेश्चन 4 में आपको एक बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसके आपको आंसर्स देने हैं। तो मैं ग्राफ में क्या क्या दे रखा है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन था द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑन 5 डेज। मतलब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसका डेटा दे रखा है कि 5 दिन में, मतलब जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 दिनों में उस क्लास में 30 बच्चे थे, तो उसमें कितने बच्चे एब्सेंट थे, है ना। तो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, और फ्राइडे। मैंने सबके एब्सेंट लिख देता हूँ मंडे को। और इसमें स्केल क्या था, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 एब्सेंटी। इसका मतलब जो हमने वाई एक्सेस पे, है ना, नंबर ऑफ एब्सेंटीज मार्क करे थे, तो वो 1 यूनिट के गैप से मार्क करे थे, है ना। 1 2 3, जैसे कि आप अभी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अगर आप अभी पिक देख रहे हो तो उसमें सेम 1 यूनिट लेंथ का गैप है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसी, ठीक है। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ स्टार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, 1 2 3 ऐसे, मतलब 1 यूनिट लेंथ 1 एब्सेंटी का गैप दे रही है। माने 0 से 1 1 एब्सेंटी, 1 से 2 1 एब्सेंटी, ऐसे 1 एब्सेंट स्टूडेंट का गैप दे रही है 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। सो मंडे में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 3। ट्यूसडे को 4, है ना। वेडनेसडे को 1, सिर्फ 1 बच्चे, एक बच्चा एब्सेंट है। थर्सडे को कितने बच्चे एब्सेंट है, 5। और फ्राइडे को 6, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, मंडे को 3, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 1, है ना, थर्सडे को 5 और फ्राइडे को 6। मतलब इन 5 दिनों में एक क्लास में इसमें 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं टोटल, उसमें से इतने बच्चे एब्सेंट हैं इन 5 दिनों में, है ना। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। और स्केल क्या है इसका, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 एब्सेंटी। मतलब जहाँ पे हमने नंबर ऑफ एब्सेंटीज मार्क करे हैं उसमें 1 यूनिट लेंथ एक एब्सेंट बच्चे का गैप दे रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन है ऑन विच डे, ये पार्ट लगा लेते हैं। ऑन विच डे द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। कौन से दिन सबसे ज़्यादा सबसे कम बच्चे एब्सेंट हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कब एब्सेंट हुए थे, कौन से दिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इसमें पूछा है ऑन विच डे द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। मतलब कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हुए थे और कौन से दिन सबसे कम बच्चे एब्सेंट हुए थे। तो मैक्सिमम कब हुए थे एब्सेंट, फ्राइडे को, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 6। फ्राइडे को 6 बच्चे एब्सेंट हुए थे, सबसे ज़्यादा फ्राइडे को हुए हैं। एंड मिनिमम यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट हुआ है वेडनेसडे में, जो कि सबसे कम है। तो मिनिमम हुए थे वेडनेसडे को, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे एंड फ्राइडे। अब इसमें क्या बच्चे करते हैं कि पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन मंडे एंड फ्राइडे। एब्सेंट नहीं पूछा, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सारे बच्चे एब्सेंट हैं, लेकिन हमें पूछा है प्रेजेंट। जब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, टोटल 30 बच्चे हैं, उसमें से इतने बच्चे एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं, इसमें ये नंबर इसमें माइनस करते 30 में से, तो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो हमें प्रेजेंट निकालने, ना कि एब्सेंट। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। जब भी आप ये चैप्टर करो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, तो इस क्वेश्चन में एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी में प्रेजेंट की जगह एब्सेंट पढ़ लेते हैं, एब्सेंट समझ लेते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मंडे और फ्राइडे का पूछा है, तो मंडे को 3 लिख देते हैं, फ्राइडे को 6। नहीं, आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट पूछा है, ठीक है। तो मंडे में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, देखो एब्सेंट 3 बच्चे थे। एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट थे 3 बच्चे, और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 30। तो प्रेजेंट कितने हुए, 30 माइनस 3, है ना, 27 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे मंडे को। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को पूछा नहीं, हाँ फ्राइडे टोटल तो हमारा 30 है, एब्सेंट कितने थे फ्राइडे को, 6। तो प्रेजेंट कितने हैं, 24, ठीक है।
ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कैसे निकालोगे आप, एब्सेंट बच्चे दिए हुए हैं, एब्सेंट को टोटल में से माइनस कर दो तो आपका प्रेजेंट निकल जाएगा, है ना। और अगर आपको मान लो क्वेश्चन में दिया हो प्रेजेंट, आपसे पूछा है एब्सेंट, तो प्रेजेंट जितने उनको टोटल में से माइनस कर दो तो आपका एब्सेंट निकल जाएगा, क्योंकि टोटल आपको दे रखा है 30 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, और ये सारे बच्चे एब्सेंट हैं इन 5 दिनों में, जिसमें एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब यहाँ भी देखो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रेजेंट, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो पहले देखो 5 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट दे रखे हैं, तो सबके पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट निकालते हैं। देखो यहाँ तो हम फ्राइडे को पहले निकाल चुके हैं 24, है ना। थर्सडे को कितने हो जाएंगे, ये थर्सडे है ना, थर्सडे को कितने हो जाएंगे, 30 में से 5 माइनस कर दो 25, वेडनेसडे को कितने हो जाएंगे, 30 में से 1 माइनस कर दो 29, ट्यूसडे को कितने हो जाएंगे 4, है ना, ट्यूसडे को एब्सेंट कितने हैं, ट्यूसडे को एब्सेंट है 4, तो 30 में से 4 माइनस कर दो तो आ जाएगा 26, और मंडे को कितने प्रेजेंट होंगे 27। तो क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रेजेंट कौन से दिन है, कौन से दिन है बताओ, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 29 है, 25 है, 24, तो सबसे ज्यादा आपको वेडनेसडे को दिख रहा है 29, तो मैक्सिमम क्या हो गया 29। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि एब्सेंट की। प्रेजेंट कैसे निकाले हमने, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है उन्हें हमें टोटल स्टूडेंट्स में माइनस कर दिया तो हमारे प्रेजेंट निकल आए। तो वेडनेसडे को सिर्फ एक बच्चा एब्सेंट था, तो उस दिन सबसे ज्यादा बच्चे प्रेजेंट थे जो कि थे 29। एंड मिनिमम कितना है, मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो सबसे ज्यादा बच्चे कब एब्सेंट थे, 6 को, फ्राइडे को, है ना, तो 30 में से 6 को माइनस करा 24, तो सबसे कम बच्चे देखो फ्राइडे को प्रेजेंट है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 27, 26, 25, 29, यहाँ पे 24, तो 24 सबसे कम है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट कब थे, फ्राइडे को, ठीक है। तो इनका हमें डिफरेंस निकालना है, तो 29 माइनस 24 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5, तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ो, प्रेजेंट दिया है एब्सेंट दिया है, तब क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की बात करी थी, तभी मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन थर्सडे। और देखो क्या पूछा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ पे हमने पहले से निकाल लिया था, 30 माइनस 5 कर दो, क्योंकि 5 बच्चे एब्सेंट थे थर्सडे को, है ना, थर्सडे को 5 बच्चे एब्सेंट थे, 30 माइनस 5 25, तो 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे थर्सडे को, तो ये मेरा आंसर आ गया, 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे थर्सडे को, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 4 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 5 में दिया है, ड्रॉ पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा क्या है कि सिटीज दे रखी हैं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर सिटी में कितने नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन हैं। ये देखो असलियत में नहीं है मेट्रो स्टेशन, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसी मानने को कहा है, सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया है कितने नंबर ऑफ स्टेशन है, ठीक है। ये मत समझ बैठना कि असलियत में तो नहीं है, नहीं, ये सिर्फ मैंने ऐसी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारे लिख दिए हैं ऐसी, ठीक है। तो जयपुर में पहले हम डेटा को लिख लेते हैं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई और कौन सी सिटी है, कोलकाता, ठीक है, जयपुर। तो जयपुर में कितने नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन मैंने यहाँ पर बताए हैं, 20, यहाँ पर 19, 22 है ना, और 16, यहाँ पे 16। अब देखो, तो इस पिक्टोग्राफ, हम पिक्टोग्राफ तो बना लेंगे, पिक्टोग्राफ पता है आपको क्या होता है कि हमें पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर कोई भी फिगर के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन बात आती है कि एक सिंबल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन दे रखे हैं, तो एक सिंबल कितने मेट्रो स्टेशन से रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो जब आप ये ले लोगे कि एक सिंबल एक मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो बहुत सारे हमें सिंबल बनाने पड़ेंगे, तो हमें ज़्यादा इतना बड़ा पिक्टोग्राफ नहीं बनाना, हमें छोटा सा बनाना है। हमारा काम ऐसे, मतलब डेटा एंडिंग का मतलब क्या है, बड़े डेटा को हम छोटी चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकें, तो हमें ज़्यादा बड़ा पिक्टोग्राफ नहीं बनाना, हमारा ऐसा बना है कि हम छोटा में ही हमारा काम चल जाए, छोटे पिक्टोग्राफ में हमारा काम बन जाए और हमें डेटा भी पता चल जाए कि डेटा क्या शो कर रहा है, मतलब पिक्टोग्राफ क्या डेटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे 20 दे रखा है, देखो 20, 22, 16, ये आपको सारे 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं,
मतलब जब आप एक सिंबल को मतलब एक सिंबल में 2 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट करवाओगे तो ये सारे सिंबल्स आराम से पूरे पूरे मार्क हो जाएंगे। 16, 22, 20 ये सारे सिंबल पूरे पूरे सिंबल जब आप बनाओगे तो आराम से मार्क हो जाएंगे, लेकिन 19 नहीं होगा। तो मेजोरिटी में यहाँ पे मतलब जैसे एक सिंबल है, ये मान लो, ये सिंबल माना मैंने, सर्कल मान लिया है ना, तो ये 2 मेट्रो स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात आती है कि पूरे सिंबल बनाएंगे क्या आधे सिंबल। जब आप 20, 22, 16 को देखोगे तो जब एक सिंबल 2 मेट्रो स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरे पूरे सिंबल बन जाएंगे सारे जब हम इन तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 19 में नहीं बन पाएगा। जब हम 18 की बात करें तो वो पूरा रिप्रेजेंट कर लेगा, तो बचा एक, है ना, बचा एक 19, बचा एक नंबर। तो हम जब पूरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आधा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, आधा 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे हम 19 में भी बना सकते हैं। मैंने आपको ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो हम 19 में भी ऐसे आधा बना सकते हैं। अब चाहो तो इसमें 4 का भी ले सकते हो। कैसे? 4 का भी जब आप 4 सिंबल लोगे, मान लो आप यहाँ पे 4 मेट्रो स्टेशन ले रहे हो, तो जब आप 4 एक सिंबल 4 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट करेगा तो ये भी पूरे पूरे सिंबल में बन जाएगा, ये भी पूरे पूरे सिंबल में बन जाएगा। बात रही 22 की। अब देखो 20 है, वो पूरे पूरे सिंबल में बन जाएगा, है ना। जब एक पूरा सिंबल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आधा सिंबल 2 को रिप्रेजेंट कर लेगा, तो 22 भी बन जाएगा आराम से। अब बात रही 19 की, है ना, 19 की। 16 में कितने, 16 भी पूरे पूरे सिंबल को बना लेगा। 16 में अगर मान लो यहाँ पे हम 19 में से 16 ले लेते हैं, 16 पूरे पूरे सिंबल में बन जाएगा हमारा। 16 पूरे पूरे सिंबल में बन जाएगा जब हम एक सिंबल 4 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट करेगा। बचा 19 में 16 मैच कर दो, 3 बचा, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। मान लो जब यहाँ पे एक सिंबल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आधा 2 को, तो आधे में थोड़ा सा और बढ़ा दो, यानी 3/4 कर दो, इतना और कर दो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, हमारा 3 को। तो हमारा 19 भी आराम से मार्क हो सकता है। आप चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, आप चाहो तो 4 का भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 2 का लेकर दिखाऊंगा क्योंकि 2 का आपको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। 2 से आपको एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे आप चाहे शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, है ना, क्योंकि एक सिंबल ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है तो ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं छोटी चीज़ ही लूँगा, 2 ही लूँगा। तो 4 में यहाँ पे नहीं लूँगा। ठीक है, तो इन सबको बिठा देते हैं। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे हम, सिटीज़। यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस। नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस। पहली सिटी क्या है, जयपुर। जयपुर में कितनी है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि एक सिंबल जो मैंने सर्कल लिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मेट्रो स्टेशन को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मेट्रो स्टेशन को। याद रखना, जयपुर में 20 है, दिल्ली में 19 है, मुंबई में 22 है और कोलकाता में 16 है। ये असलियत में नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको क्वेश्चन में देने के लिए आपको ऐसे ही बना दिया है कि जयपुर में 20 है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है। असलियत में मत मान लेना, सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इतने मेट्रो स्टेशन है। सो जयपुर में क्या है, 20। तो जब एक सिंबल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 के लिए कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 1 2 3 6 7 8 9 10। ध्यान रखना, जब भी आप पिक्टोग्राफ बनाओ तो ये जरूर लिख के आना कि ये आपका जो भी सिंबल आप ले रहे हो वो एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 2 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बता दिया, जब आप एक सिंबल 4 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट करवाओगे तो आप कैसे बना सकते हो, वो भी बनाना बहुत आसान है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखा, मैंने आपको एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा था कि उसमें एक क्वेश्चन में आपको 2 बार ग्राफ बनवाए थे। एक में एक सिंबल ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे में एक सिंबल कम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें पूछा था कौन सा बार ग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, पिक्टोग्राफ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक सिंबल ज़्यादा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कम इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन जब एक सिंबल छोटी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। ये मैंने आपको बताया था ना। सेम यहाँ पे 4 के केस में आप बना सकते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो। 2 का भी लोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप एक सिंबल 1 मेट्रो स्टेशन का लोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 22 के लिए आपको 22 सिंबल बनाने पड़ेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक सिंबल 22 मतलब एक सिंबल 2 मेट्रो स्टेशन के लिए ले सकते हो। जयपुर के लिए सॉरी ये हो गया, मैंने गलती से यहाँ पे बना दिया
जयपुर के लिए आपका ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये यहाँ से आपका हो गया। फिर बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कितने हैं 19। तो देखो 18 के लिए हम पहले पूरे 9 सिंबल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3। थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उसमें कोई फर्क जाना मत ज़्यादा, ठीक है। आपका सिंबल वही है सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 5 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंबल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आधा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो आधा सिंबल बना दिया। तो 18 ये हो गया और आधा 1 ये हो गया, 18 + 1 19 आपका शो हो गया। फिर बात करते हैं हम किसकी, मुंबई की, सॉरी दिल्ली और मुंबई। मुंबई में कितने हैं 22, तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे 11, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 सिंबल्स हमने बना दिए, 3 3 6 3 9 और 11। कोलकाता की ले लेते हैं, कोलकाता में कितने 16, तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, 8 इंटू 2 16, तो ये 16 मेट्रो स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, यही था इस क्वेश्चन में। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में अब क्या क्या करना है आपको, जो आपने क्वेश्चन 5 में डेटा लिया था उसी डेटा को इस्तेमाल करके आपको बार ग्राफ बनाना है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आप स्केल अपनी पसंद का ले सकते हो, ठीक है। तो डेटा क्या था मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में डेटा लिख लेता हूँ। जयपुर को मैं जे से रिप्रेजेंट कर लूँगा, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, आप समझ जाना। नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशन लिख रहा हूँ मैं, जयपुर में कितने थे 20, दिल्ली में 19, मुंबई में 22 और कोलकाता में 16। अब देखो स्केल आप अपनी पसंद का ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको बार ग्राफ ज़्यादा लंबा नहीं करना तो आप स्केल 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 4 मेट्रो स्टेशन ले सकते हो, यानी आप 4 4 का गैप दोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 ले लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो स्केल में क्या ले रहा हूँ, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मेट्रो स्टेशंस, ठीक, स्टेशंस। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मेट्रो स्टेशन। एक बार देख लेता हूँ फ्रेम में तो आ रहा है, हाँ आ रहा है आपका पूरा बार ग्राफ फ्रेम में आ रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और थोड़ा और लंबा और जगह आपका 22, ठीक है। सो जयपुर का कितना था आपका पहले 20 से खींच लेते हैं। और सबसे मेन चीज़, जब आप बार ग्राफ बना रहे हो तो एक्सिस पे एक्स और वाई मार्क करके आया करो। वर्टिकल होती है वाई, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस, नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ आपका फ्रेम में नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका सिटीज़। एक्स एक्सिस पे मार्क कर रहे हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क कर रहे हो आप सिटीज़। तो ये किसका होगा, जयपुर का, जे लिख देता हूँ। फिर क्या आपका दिल्ली का 19, 12 ये आपका 14 है। अब देखो 19 किसके बीच में आ जाएगा आपका, 18 और 20 के बीच में, यहाँ पड़ेगा आपका कुछ 19, है ना, बीच में इनके, क्योंकि यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें 19 चाहिए, तो हम बीच का एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं 19। 19 कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार ग्राफ आपका वही है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर बनाओ तो हमेशा स्केल यूज़ करके बनाना, कभी भी सीधे लाइंस हाथ से मत बना रहे, नहीं, ग्राफ हमेशा स्केल से बनाना पड़ता है। अगर आप लाइन से बनाओगे तो टीचर समझ जाएगा कि आपने हाथ से ही बनाया है, तो आपके नंबर पूरे घट जाएंगे। हमेशा ग्राफ बनाओ तो स्केल लेके बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ग्राफ आपका वही है, ठीक है। मुंबई में कितने हैं 22, इसमें पूरे आपके आ गए 22,
ये क्या हो गया आपका मुंबई का, ठीक है। फिर क्या है कोलकाता का 16, कोलकाता का 16 यहाँ कुछ आ जाएगा। जयपुर में कितने थे 20, है ना। दिल्ली में कितने थे आपके 19, और मुंबई में कितने थे 22, और कोलकाता में थे आपके 16। मार्क कर दिया इसमें, यहाँ पर पैराग्राफ बना दिया इसका डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्केल क्या है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे हमने, और ज़रूरी नहीं, अभी आपको देखो अभी आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपको बताया नहीं जाता कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब बार ग्राफ बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती है, वो आपकी होती है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन कहते हैं उसे। उसको आप दिखाते नहीं हो क्योंकि आप बार ग्राफ बनाते हो तो स्टार्टिंग आप 0 से कर लेते हो, उसे आप दिखाते नहीं हो, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स और वाई हमेशा रिप्रेजेंट करा करो जब भी आप बार ग्राफ बनाओ। अभी तो आपको कोई टीचर दिखेगा नहीं, लेकिन अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको आदत हो जाएगी, जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे तो आप एक्स और वाई जरूर मार्क करोगे। तो ये अच्छी हैबिट है, तो अभी से मार्क करना आप चालू कर दो, एक्स और वाई। वाई का मतलब वाई एक्सिस, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमने इस डेटा को क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 6 में मैंने सेम डेटा लिया था जो कि मैंने क्वेश्चन 5 में इस्तेमाल करा था, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 का। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो मैंने टेस्ट पेपर इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किया था उसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 कर रहे थे, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बाकी थे वो सारे कवर कर लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आगे आने वाले टेस्ट पेपर और नोट्स के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।